सोचो आपसे कोई पूछे कि आज का दिन क्या है, आप तुरंत कैलेंडर देख के बता दोगे कि आज ट्यूसडे है और आज इतनी डेट है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आज हम कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं ये कोई नेचुरल सिस्टम नहीं है, ये एक पूरा मैन मेड जुगाड़ है जो इंसानों ने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बनाया है, जिसमें साइंस, रिलीजन, पॉलिटिक्स और पावर सब ने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया को एक यूनिवर्सल कैलेंडर तक पहुंचाने के लिए हजारों साल से भी ज़्यादा लग गए हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर की रियलिटी की। जो आज हम कैलेंडर फॉलो करते हैं वो कैसे डेवलप हुआ और उसके क्या क्या हिडन फैक्ट्स हैं। तो इसकी शुरुआत ही थोड़ी गड़बड़ के साथ हुई। समय को मेज़र करना इंसान की एक सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई थी, क्योंकि फार्मिंग, फेस्टिवल, ट्रेड सब सीजन पर ही डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है 365.2.8 दिन में, वहीं जो चांद है वो अर्थ के चक्कर लगाता है 29.5 दिन में। अब अगर आप लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हो तो सूरज और सीजन गड़बड़ हो जाते हैं, और अगर आप सोलर कैलेंडर को फॉलो करते हैं तो चांद की साइकिल पूरी तरीके से हिल जाती है, और यहीं से जो है सारी गड़बड़ की शुरुआत होती है। और इसी कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए अलग अलग सिविलाइजेशन ने अपने अपने तरीके से कैलेंडर को बनाने की कोशिश करी, और इसमें सबसे पहला नाम आता है रोमन्स का। रोमन्स ने शुरुआत में सिर्फ 10 महीने का कैलेंडर बनाया था। साल में सिर्फ 304 दिन थे, जिसमें जनवरी और फरवरी एग्जिस्ट नहीं करता था। अब सोचो, अगर आपका बर्थडे जनवरी में आता हो तो आपका बर्थडे तो कैलेंडर में था ही नहीं। जल्दी से ही उन्होंने इसको समझ लिया कि ये सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उन्होंने फिर जनवरी और फरवरी ऐड कर दिया अपने नए कैलेंडर में। लेकिन फिर भी जो कैलेंडर था वो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं बन पाया था। फिर उसके बाद आया जूलियस सीजर, जिन्होंने अपना एक अलग जुगाड़ किया। 45 BCE में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जूलियन कैलेंडर। इसमें साल में 365 दिन थे, लेकिन हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन ऐड किया जाता था, जिसे लीप ईयर बोला गया। लेकिन क्योंकि अर्थ का ऑर्बिट 365.242 दिन का है और जूलियन कैलेंडर सिर्फ 365.25 का बन गया था, हर साल का छोटा गैप 1500 साल में इतना बड़ा हो गया कि ईस्टर अपने सीजन से ही बाहर चला गया था। और इसका असर ये हुआ कि इस रिलीजन का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो ईस्टर होता है वो स्प्रिंग की बजाय समर में आ गया था, और यहीं से मेजर प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, और इसीलिए इस कैलेंडर को भी कैंसिल कर दिया गया। 1582 में पोप ग्रेगरी 14 ने डिसाइड किया कि इस गड़बड़ को ठीक करना होगा। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें एक स्पेशल रूल ऐड किया कि हर 400 साल में 100 साल लीप ईयर्स की बजाय सिर्फ 97 लीप ईयर्स होंगे। इससे ये कैलकुलेशन अर्थ के ऑर्बिट के बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी। एक्शन के लिए उसने एक शॉकिंग स्टेप और उठाया कि कैलेंडर में से सीधे 10 दिन डिलीट कर दिए। 4 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर आ गया। लोग शौक में थे, उनको लगा कि उनकी ज़िंदगी में से सीधे 10 दिन चुरा लिए गए हैं। और यही ग्रेगोरियन कैलेंडर आज दुनिया का यूनिवर्सल कैलेंडर है। चाहे आपका बर्थडे हो, स्कूल हॉलीडेज हो या फिर न्यू ईयर हो, सब इसी कैलेंडर के हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन कैलेंडर कभी सिर्फ साइंस का टूल नहीं था, ये हमेशा से पॉलिटिक्स और पावर का सिंबल भी रहा है। रोमन एम्परर्स ने अपने नाम पर मंथ रखे, जैसे कि जुलाई जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया, अगस्त अगस्तस के नाम पर रखा गया। ब्रिटेन और अमेरिका ने ग्रेगोरियन कैलेंडर बहुत लेट अडॉप्ट किया था, 1752 में। उस वक्त एक ही रात में 11 दिन कैलेंडर से गायब हो गए। लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए और उन्होंने बोला कि हमारे 11 दिन चुरा लिए गए हैं। इसी तरीके से रशिया ने ये कैलेंडर 1918 में अडॉप्ट किया। इसकी वजह से उसका जो 1917 का अक्टूबर रिवॉल्यूशन था वो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग नवंबर में हुआ था। इसी तरीके से फ्रांस ने अपना नया कैलेंडर बनाया था, जिसमें महीनों के नाम नेचर पर रखे गए थे, जैसे कि थर्मिडोर रखा गया हीट के बेसिस पे, फ्रीमेरी रखा गया फ्रॉस्ट के बेसिस पे। लेकिन वो 12 साल में ही फेल हो गया था। लेकिन अभी भी दुनिया के बहुत सारे लोग इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि मुस्लिम जो हैं वो हिजरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं जो लूनर है। इसीलिए रमज़ान और ईद हर साल 10 से 11 दिन पहले आ जाता है। हिंदू जो है वो अपने पांचांग कैलेंडर को देखते हैं, वहीं चाइना अपने लूनर सोलर कैलेंडर यूज़ करता है। इथोपिया का तो अपना ही अलग कैलेंडर है जिसमें 13 महीने होते हैं, और वो दुनिया से 7 से 8 साल पीछे चल रहा है।
इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे कैलेंडर्स में ईयर 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक BC के तुरंत बाद एक D आता है, एक AD आता है। इस वजह से हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट को भी बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। दोस्तों, कैलेंडर एक रिमाइंडर है कि समय को हमने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर बनाया है। समय अपना नेचुरल है, लेकिन कैलेंडर जो है वो आर्टिफिशियल है। और सोचिए, अगर एक पोप अपने फैसले से 10 दिन हटा सकता है, अगर एक एम्परर अपने नाम पर महीने के नाम रख सकता है, तो क्या कैलेंडर सच में एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, या फिर हमारी पूरी जिंदगी एक ऐसे सिस्टम पे चल रही है जो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है, एक मैन मेड एग्रीमेंट है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैलेंडर की रियलिटी जानकर कैसा लगा।